नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज, रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र का ज्ञाता और 2009 से हिंदुइज्म के बारे में लगातार लिख रहा हूं। वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, मनुस्मृति, इन सब का मैंने गहन अध्ययन किया है। ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं, किसान परिवार में। 1968 में अजमेर में आरएसएस का एक सम्मेलन हुआ था। दशहरे से एक दिन पहले राम उस दिन गया था उसमें। उसके बाद पुष्कर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत एक कैंप था, उसमें भी गया था। श्रीमान आदरणीय परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी आए थे अजमेर में, उनकी रैली में भी उनको सुना था। जनसंघ से जुड़ा रहा, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, अपनी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। आज तक किया ही किया है, इनसे लिया नहीं है कुछ भी, और उम्मीद भी नहीं करता। मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। सूडो हिंदुइज्म या सेकुलरिज्म होता है ना, ये उसका दूसरा पक्ष है। सूडो हिंदुइज्म यानी अपने आप को हिंदू दिखाना, और हिंदू कोई मटियामेट करना। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले सबका साथ, सबका विकास। अगर आप सबका साथ ले रहे हो तो सोचो, आपको जिताया किसने, वोट आपको किसने दी? केवल सवर्ण ने। ना तो दूसरी कौम आपको वोट देती है, और ना ही ये आरक्षित वर्ग आपको वोट देता, जिसको आप दलित कहते हैं ना, तथाकथित दलित। हिंदुस्तान में सबसे रईस आदमी आज की तारीख में दलित वर्ग से ही होंगे। राष्ट्रपति को देख लीजिए, प्रधानमंत्री को देख लीजिए। अगर ये दलित हैं तो तथाकथित दलित हैं, हकीकत में दलित नहीं है। यानी वोट देगा सवर्ण, फायदा दूसरे लोग लेंगे। अब भाई ने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, बांट कौन रहा है? बांट कौन रहा है? पहले अंग्रेजों ने बांटा, फिर कांग्रेस ने बांटा। आप उनसे कहां अलग हो? आपकी तासीर भी बिल्कुल वही है, आप उनसे अलग नहीं हो। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपने भेद कर दिया सवर्ण और आरक्षित, जनरल और रिजर्व कैटेगरी। यानी एक तरफ एक बच्चा 28 नंबर लेके बहुत ऊंची पोस्ट पे जा सकता है, और दूसरी तरफ सवर्ण का बच्चा 93 98 नंबर लेके नौकरी के लिए लाइन में खड़ा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही। फडणवीस ने अभी कहा, चुनाव है ना, ये चुनावी भाषा बोलते हैं सारे। कह दिया आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, पटना में चुनावी सभा थी, भाई गए और वहां चुनाव से पहले बोल दिया आरक्षण के बारे में। नतीजा क्या हुआ? उल्टा पासा पड़ गया। अब देखिए, हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उसने आरक्षण दिया, क्या नतीजा हुआ? 50% को लिमिट क्रॉस कर गई। आज आराम फरमा रही है हिंदुस्तान के अंदर। जो आरक्षण के सपोर्टर हैं उन्होंने ही उसको शरण दे रखी है। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, सरकार मौन है। अगर पहले सेना भेजी जा सकती थी वहां पर, आज क्यों नहीं भेज सकते? आज क्या परेशानी है भेजने में?
मंदिर लुट रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं। सैकड़ों वीडियो देख ली अभी तक। अब एक बहुत विचित्र पक्ष है इन लोगों का। सन 1968 से देख रहा हूं, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी देश की सेवा के लिए, अपने आप को स्वयं सेवक मानकर, उनको क्या मिला? आप टिकट किसको देते हो? छटे हुए गुंडे बदमाश को। एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो दूसरा का छोड़ो, अपनी बताता हूं। सारी रैली में शामिल हुआ, हर जगह आगे बढ़ाया। नतीजा क्या हुआ? नौकरी में प्रमोशन आया, रोक दिया गया। किसको दिया? जो आदमी क्वालिफाइड कंपिटेंट ही नहीं है। मैं एनडीएमसी के बारे में बात कर रहा हूं, आपकी नाक के नीचे है, आप भी वहीं तो हैं। आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग वाले, इनको इनके लड़कों ने जिंदगी पर लगा दी। 70 साल के हो रहे हैं आज। इनमें से किसी को टिकट दिया? इनको नीम का पत्थर समझ रखा है आपने। आप नाज किसको बांट रहे हो? नाज 23 करोड़ उन लोगों को जो ऑलरेडी देश को डिवाइड कर चुके हैं। वो देश में हैं क्यों? जब आपने विभाजन कर दिया तो देश में वो हैं क्यों? भाई अपना हिस्सा तुमने ले लिया, जाओ अपने घर पे। मैंने खुद देखा है, योगी को देखा आडवाणी साहब के साथ, विजय राजेश सिंधिया को देखा आडवाणी साहब के साथ, और आपने आडवाणी साहब को तो दरकिनार किया, सिंधिया को दरकिनार किया, मुरली मनोहर जोशी को एक तरफ कर दिया, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मिश्रा, कलराज मिश्रा, इन सबको आपने एक तरफ उठा के लगा दिया, फट्टे लगा दिया सबको आपने। और आपने पूरी कोशिश करी योगी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ना बन पाए, फिर भी बना। अभी 2 महीने पहले क्या ड्रामा करा आपने? आए दिन योगी के बारे में बगावत किसने करवाई? आपने करवाई। क्या आज की तारीख में आपके पास योगी से ज्यादा एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है? अगर है तो बता दीजिए। आपके लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं यूपी के अंदर, नतीजा योगी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, योगी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, पर आपने क्या कर दिया? सीनियर सिटीजन नो बेनिफिट, आप 6 पेंशन लेते हो, 7। अगर मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूं, छोटा किसान हूं, भाई किसान सम्मान निधि कहां है? आप बुजुर्गों को पेंशन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? आपकी जो स्कीम है आयुष्मान की, मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता? मेरा सिटीजन कार्ड क्यों नहीं बनता? जब आधार कार्ड है तो आपको इतने कार्डों की जरूरत क्यों है? वाई डू यू नीड ऑल दीज कार्ड्स? आप केवल दिखावा करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। आप बीए खाए बैठे हो, दिया आपने? पेंशन विजन नहीं किया आपने? किया आपने? आपके गुर्गों ने यूट्यूब के ऊपर पिछले 6 महीने में वो घमासान मचा रखा था, ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। अरे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। 3% दिए तो मिला नहीं आज तक। महंगाई का हाल देख लो। पिछले 3 महीने में जरा बाजार में, मार्केट में जाकर खड़े हो, सब्जी के भाव देखो जाके, टमाटर प्याज के। और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी।
दिस इज प्योरली सूडो हिंदुज्म। आप हिंदुज्म का नाटक करते हैं, हिंदू वाली बात नहीं करते आप। सबके साथ की बात करते हो। अरे वोट तो हम देते हैं और आप फायदा उनको देते हो जो डिजर्व ही नहीं करते, जो वोट ही नहीं देते आपको। फिर मिलूंगा। एक बात और कह दूं, आपने क्या किया? नितिन गडकरी को कोर कमेटी से निकाल दिया। क्या बुरा किया था भाई गडकरी ने? क्या कसूर था उसका? एकमात्र ब्राह्मण था ना कैबिनेट में, इसलिए बाहर कर दिया। खैर जो भी है, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। नमस्कार।